नमस्कार दोस्तों, देश प्रदेश भर में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं प्रदीप पंटाल और इस समय हम मौजूद हैं अम्बाला शहर के हीरानगर में। यहां पर अम्बाला के विधायक असीम गोयल एक नए ट्यूबवेल का उद्घाटन करने के लिए पहुंचे हैं। सीधे तस्वीरें आप देख रहे हैं अम्बाला शहर के हीरानगर से। और असीम गोयल पहुंचे हैं यहाँ पर क्योंकि नगर निगम का चुनाव है वो बिल्कुल पास और इसी कारण खातिर जो है कभी भी आचार संहिता लग सकती है, तो उसके कारण ही जो है उद्घाटन जो है वो किए जा रहे हैं। असीम गोयल इसमें पहुंच चुके हैं। महाराज जानते हो, ठीक है। जितने भी साथी यहाँ पहुँचे हैं, मातृशक्ति, मेरे युवा साथी बुजुर्ग, सबका यहाँ पहुँचने पर हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। हमारे बीच विधायक असीम गोयल जी पहुँच चुके हैं। नमस्कार बेटा जी। एक्शन साहब, जेई साहब, भाजपा के कार्यकर्ता और इलाके के सभी नौजवान युवा साथी विधायक जी का यहाँ पहुँचने पर हार्दिक अभिनंदन, स्वागत कर रहे हैं। मैं सबका दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूँ। सभी से मेरा अनुरोध कि कोरोना महामारी के समय हम सब लोग को कोरोना के उद्घाटन के लिए विधायक जी और उनके सहयोग के लिए मैं अनुरोध करूंगा कुलविंदर जी से कि वो विधायक जी के साथ आज के इस उद्घाटन कार्यक्रम को इधर आओ, इसको पकड़ो बेटा, उधर देखो, उधर पहले इधर इस सड़क इसको पकड़ो। आज के इस गोपाष्टमी के पावन अवसर पर विधायक जी के कर कमलों द्वारा इस इलाके में लगाए गए नलकूप के उद्घाटन के लिए आप सब लोगों को हार्दिक आभार, धन्यवाद, बधाइयाँ। सभी साथियों से अनुरोध की कृपया कोरोना के नियमों का पालन बनाए रखें और मास्क आवश्यक है। जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। चल गया। हमें सामाजिक कार्यक्रमों के साथ साथ इस नियम का भी सख्ती से पालन करना है, तभी हम कोरोना रूपी महामारी से लड़ पाएंगे और खुद को और अपने समाज को और अपना हम सबका भला कर पाएंगे। कृपया जितने भी कार्यकर्ता साथी विधायक जी के साथ आए हैं वो मंच के आगे से इस तरफ आ जाए या पंडाल में अपनी व्यवस्था बना लें, क्योंकि आगे हम इतना वहाँ पहुँचे ट्यूबवेल की सौगात दी है, क्या कुछ कहेगा? देखिए, इस एरिया में बहुत दिनों से एक लंबित मांग थी, जो पेयजल की समस्या थी। यहाँ के निवासियों की बहुत पुरानी मांग थी और आज वो मांग हमारे, मैं अगर कहना चाहूँगा, जो हमारे गुरदीप जी पब्लिक हेल्थ के अधिकारी हैं, उन्होंने मेहनत करके, और जो गुरदीप जी जिन्होंने ज़मीन का ये टुकड़ा दान दिया परमार्थ में आके, उनकी वजह से आज ये जो है डिमांड पूरी हुई। क्योंकि सरकार तो इस काम को बहुत समय से करवाना चाह रही थी, लेकिन ज़मीन नहीं मिल रही थी। तो मैं गुरदीप जी का भी बहुत आज धन्यवादी हूँ, उनके परिवार का, कि आज उन्होंने एक परमार्थ का काम किया और ये बहुत चिर लंबी जो समस्या थी आज पूरी हुई है। हीरानगर, आप ये लगाई घेल तक का जो इतना पुराना एरिया है सारा, उन सब कॉलोनीज़ के अंदर आज ये पेयजल की समस्या का निराकरण हुआ। हाँ जी, देवा जी बैठना एक बार, बज रहा कट शॉट।
मैं सभी साथियों से मेरा अनुरोध कृपया व्यवस्था बना लें और सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन करें। सब लोग अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। मंच के आगे की व्यवस्था बना दें। पीछे हो जाओ, सामने ना खड़े हो। यहाँ पहुँचने पर मैं अनुरोध करूंगा कि श्री गुरदीप जी, जिस परिवार की तरफ से इस ट्यूबवेल को लगाने के लिए जमीन दी गई है, और हमारे साथी कुलविंदर जी, आप सब लोगों की तरफ से यहाँ पहुँचने पर और आज के इस पुनीत कार्य को करने के लिए विधायक जी का आभार व्यक्त करें और उनका स्वागत यहाँ करें। सबसे पहले गुरमीत जी का परिवार और फिर कुलविंदर जी। तो यार स्वागत तो हम करेंगे इनका। जमीन ये दे रहे हैं, स्वागत तो इनका होना चाहिए। चलो कोई नहीं, करो स्वागत तो आपका होना चाहिए यार। अच्छा काम आप लोगों ने किया। जोरदार तालियों से हमें स्वागत करना चाहिए अपने उस साथी का जिसने हम सब की समस्या को समझते हुए जमीन दी। और यहाँ पर अब मेरा अनुरोध गुरविंदर जी से कि वो यहाँ पहुँचने पर सभी हीरानगर वासियों की तरफ से विधायक जी का स्वागत करें। जितने भी साथी पार्टी के पदाधिकारी, रितेश जी, रोहित जी, जिंदो साहब साथ आए हैं, उन सब से मेरा अनुरोध कि कृपया अपना स्थान ले लें। गुरदीप जी आ जाओ, आप इधर आ जाओ। ये आप भाइयों, मैं आपका ये काम ना करूं। आज के इस शुभ अवसर पर अब मैं अनुरोध करूंगा विधायक असीम गोयल जी से कि वो आए और अपनी बात रखें। विधायक असीम गोयल जी। थोड़ा पीछे हो, थोड़ा पीछे हो, थोड़ा सोफे से पीछे हो जाओ ना, ले लो। भारत पीछे माता पब्लिक है ना, की। थोड़ा पीछे हो। आज थोड़ा इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारी विधानसभा के संयोजक भाई संदीप सदेवा जी, कार्यक्रम में उपस्थित हमारे मंडल के अध्यक्ष हितेश जैन जी, हमारी पूर्व में बहुत ही प्रमुख नेत्री पार्टी की रही और जिनका आशीर्वाद आज भी हमें मिलता है, जसवीर कौर जी, कार्यक्रम में उपस्थित गुरदीप जी, उनका पूरा परिवार जिन्होंने आज ये परमार्थ के लिए जमीन। देखिए, परमात्मा सबको कुछ ना कुछ एक मौका देता है और उस मौके का वो जीवन में कभी इस्तेमाल किस तरीके से करता है उसके ऊपर है। एक मौका हमें मिलता है कि हम अपने परिवार को अच्छा बनाएं, अपने आप को अच्छा बनाएं। एक मौका मिलता है कि हम समाज के लिए कुछ अच्छा करें। और आज गुरदीप जी और उनका पूरा परिवार सौभाग्यशाली है जिनको ये परमात्मा ने मौका दिया और उन्होंने इस मौके का पूरा फायदा उठाया। जो ये जमीन का टुकड़ा उन्होंने आज यहाँ पर दिया, औरों के लिए भी ये मिसाल है। एक बार जोर से ताली के लिए गुरदीप जी को लगा दें। कार्यक्रम में उपस्थित है गुरविंदर सिंह जी, दिलबाग जी, जसपाल जी, उनके गुरजीत जी के बड़े भाई बलविंदर जी, धर्मचंद जी, सुरेश सहोता जी, कार्यक्रम में उपस्थित हमारे अनिल गुप्ता जी, अर्पित जी, कार्यक्रम में उपस्थित रितेश जी, संजीव जी, हरप्रीत जी, उपस्थित अमनसूर जी, हमारे महामंत्री दूसरे मंडल के, रोहित जी, कार्यक्रम में उपस्थित और जे श्रेष्ठ कार्यकर्तागण भारतीय जनता पार्टी के और पब्लिक हेल्थ के हमारे सभी अधिकारीगण, और यहाँ पर उपस्थित हीरानगर के हमारे सभी सम्मानित माताएं, बहनें, बुजुर्गों, साथियों, आज मुझे लगता है कि ये इस क्षेत्र के लिए एक आज अभूतपूर्व दिन है। जो उनकी चिरलंबित मांग थी, सरकार ने बजट तो काफी टाइम से पास करके रखा हुआ था। इस ट्यूबवेल को पहले एक स्कूल में लगाने की बात चली, 2 साल तक बात चलती रही कि भाई वो जमीन देते हैं, मैनेजमेंट से बात होगी। फिर यहाँ पर
जो रामबाग का एरिया है कि भाई वहाँ कुछ पार्क पड़ा है शमशान घाट के साथ लगती जगह पे, और ये परमार्थ का काम है कि वहाँ, लेकिन वहाँ किन्हीं कारणों की वजह से वो जगह ना मिल पाई। और बार बार मुझे एक्शन साहब कहते रहे कि सर ये हमारा बजट 3 सालों से पास है, लेकिन हमारे लिए दिक्कत हो जाएगी। ये पैसा 3 से 4 साल हो गए इसको पास हुए, लेकिन जगह नहीं थी। गुरदीप जी ने साहस दिखाया और ये जगह दी, और आज पब्लिक हेल्थ के अधिकारियों ने बिना देरी के हम सब की मांग को पूरा करते हुए आज हमने इस ट्यूबवेल का जो है विधिवत रूप से उद्घाटन किया है। लगभग 27 लाख रुपए की लागत इस ट्यूबवेल के ऊपर आई है, और आप यकीन माने कि एक सेवा के नाते ये सरकार चल रही है। अभी कई साथियों ने मुझे कहा कि हमारी गली नाली, अभी सीवर डला है इस एरिया में, आपके ध्यान हो। सीवर डलने के तुरंत बाद गली हम बनाएंगे तो उसके थोड़ा दबने का खतरा रहता है। ये सड़क बनी है और सड़क भी पीछे बनी है, आपके ध्यान होगा। जो लंबित सड़कें हैं वो शीघ्र बनेगी। मैं कोई इस वजह से नहीं कह रहा इलेक्शन आने वाले हैं, आप पूरे शहर में घूम लो, आपको दिखाई देगा जहां सीवर डल चुका है वहां पर सड़कें बन रही हैं, बन चुकी हैं। आपके एरिया को भी पिछड़ा नहीं रहने देंगे, चाहे नालियों की बात है, चाहे गलियों की बात है। मैं तो आज एक निवेदन आपके पास करने आया हूं। आज गोपाष्टमी का पर्व भी है। ये वो महान पर्व है जिस दिन हम गौ माता की पूजा करते हैं। आप सब भी यकीनन अपने घर में सवेरे पूजा करके आए होंगे या आकर गौशाला में जाएंगे या जो भी गौ माता का, लेकिन हमारे लिए गौ माता है, भगवान है कि नहीं, हम मानते हैं उसको, मानते हैं कि नहीं? मेरे ख्याल कम लोग मानते हैं, सारे मानते हैं ना। मैं एक निवेदन आपसे करने जा रहा हूं। आज गोपाष्टमी का पर्व है, उसकी बधाई भी है आपको। अभी आने वाले समय में चुनाव आने वाले, विकास का पहिया जिस प्रकार से शहर के अंदर घूम रहा है, आदरणीय मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद लगातार पिछले 6 सालों से आप लोगों ने मुझे आशीर्वाद दिया, और उस आशीर्वाद के सदके मैं जब आदरणीय मुख्यमंत्री जी के पास जाता हूं, आपकी ताकत, आपका आशीर्वाद मेरे साथ होता है, तो वो भी जब अपना आशीर्वाद देकर मुझे वापस भेजते हैं, तो डबल तरीके से शहर का विकास हमने 6 सालों में करवाने की पूरी चेष्टा की। ये सड़क आपका उदाहरण है, जो घेल को सड़क मिल जा रही है। आप यहाँ कई सालों से रहते होंगे। आज से 4 साल पहले सड़क की जरा तस्वीर अपने दिमाग में घुमाओ। कभी लगता था कि 3-3 ट्रक इकट्ठे ऐसे सड़क पे से निकल जाएंगे। ये सड़क आपके सामने कैसी होती थी पहले, और आज लेकिन सारे शहर के अंदर ये सड़कें इस तरह की बनेंगी। साथियों, चुनाव आने वाले, बहुत से लोग आपके बीच में वोट मांगने आएंगे, बहुत से लोग अपनी बातें रखेंगे, रखने का अधिकार है, लेकिन ये आपने देखना है। अब डबल इंजन की सरकार नहीं, आपने 3 इंजन वाली सरकार चुननी है, जिसके 3 इंजन होंगे। या उन लोगों को चुनोगे जिनके पास ना अपने इंजन का पता है, इंजन कहीं का, सीट कहीं की, ड्राइवर किसी का, गाड़ी किसी की। मैं इसका मतलब आपको समझाता हूं। 3 इंजन वाली सरकार कैसे मिलेगी? केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, अभी 4 साल पड़े। प्रदेश में आपने जो आशीर्वाद दिया, 4 साल की सरकार, डबल इंजन हो गया ना। और ये छोटी सरकार भी, ये कहने को छोटी सरकार है, इसका काम सबसे बड़ा होता है। मैं उसका इसलिए आपको कह रहा हूं, पीछे आपने कॉरपोरेशन तो चुन ली, 2 साल हो गए, इसका टाइम खत्म हो गया, लेकिन उससे पहले भी थोड़ी विपक्ष की कॉरपोरेशन थी, और हम लोग चाह के वो काम नहीं कर पाए जो करना चाहते थे। देखिए 6 साल हो गए, गली से लेके नाली का मुद्दा, पार्क का मुद्दा, स्ट्रीट लाइट का मुद्दा, छोटे मोटे थाने कचहरी का मुद्दा, ये सब कॉरपोरेटर के स्तर की, पार्षद के स्तर की बातें होती हैं, जिसको हमारी टीम ने डील किया यहाँ, क्योंकि हमारे कहने की कॉरपोरेशन नहीं थी। और 2 साल बाद, 2 साल पहले से जब कॉरपोरेशन का टाइम खत्म हो गया, तब यहाँ कोई था ही नहीं पूछने वाला। तो हमारी टीम ने
आपके आशीर्वाद से विधायक का काम भी किया और पार्षद का काम भी किया, लेकिन अब आपके पास मौका है। आप लोगों ने अपने वार्ड की तरक्की के लिए अपना पार्षद भी चुनना है, शहर का मेयर भी चुनना है। 2 वोटें डालनी आपने। तो इसलिए कह रहा हूं कि अगर बड़ा इंजन भी केंद्र का है, दूसरा इंजन भी हरियाणा सरकार का है, तो अपनी गाड़ी में तीसरा इंजन भी भारतीय जनता पार्टी के कमल का फिट करो, ताकि आपकी ये 3 इंजन वाली सरकार आपके विकास को कई गुना करा सके। 21 लोग आपने चुनने हैं, 20 पूरे शहर से पार्षद चुने जाएंगे और 21वां मेयर चुना जाएगा। मैं गारंटी देता हूं, ये विकास के मामले में आपने एक असीम गोयल का विकास अभी देखा है। आप 21 विधायक, 21 असीम गोयल मुझे चुन के दो, 21 गुना विकास आपके शहर का करवाने की जिम्मेदारी। हम सब गौ पालक हैं, गौ पालकों की सरकार। और जो मैं कह रहा था कि भाई उनका क्या है, एक दल किसी ने बना लिया, दूसरे दल से समझौता कर लिया, कांग्रेस भी बीच में आ गई, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। वो इंजन कहीं का फिट कर रहे हैं, जो इंजन पहले आपने सीज कर दिया, फ्यूज कर दिया। वो गाड़ी वो ले रहे हैं जो कंडम हो चुकी है, ड्राइवर का आता पता नहीं कौन चलाएगा। गठबंधन का क्या हाल होता है आपको पता ही है। ये गठबंधन नहीं है, ये गठबंधन भी लठबंधन है। आपने इतिहास देखे हैं लोगों के जो अगुआ बने हुए हैं, इन लोगों ने, इनका इतिहास क्या रहा, पीछे किस तरह के मुकदमे इनके ऊपर दर्ज हुए। और अभी हफ्ता 10 दिन पहले जो मुकदमा दर्ज हुआ, आज गोपाष्टमी है, गौ माता के ऊपर गोली चलाने का मुकदमा दर्ज हुआ है। ऐसे लोगों को आप अपनी वोट दे सकते हो क्या? नहीं। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, दे सकते हो क्या? नहीं। जो आदमी इनके निशान को लेके आएगा उसको वोट दे सकते हो क्या? नहीं। तो आप देख लो ड्राइवर कैसे हैं, गाड़ी इनकी कंडम मॉडल की हो चुकी है, इंजन सीज है। ऐसी गाड़ी पे चढ़ना पसंद करोगे क्या? या ऐसी ट्रिपल इंजन की गाड़ी जिसके एक इंजन को मोदी जी संभाल रहे हैं, एक को मनोहर लाल जी संभाल रहे हैं, और एक इंजन को आपने अपने बेटे को इसको आशीर्वाद दिया, और जिसका तीसरा इंजन आपने अपने मेयर के और पार्षद के हाथों में देना है। ऐसे 3 इंजन वाली गाड़ी लेके आओ साथियों। देखो ये लोग तो आपकी समस्याएं सुनेंगे, गली गली घूमेंगे जब पार्षद बनेंगे, लेकिन मैं आपके आशीर्वाद से फंड लाने के लिए दिल्ली और चंडीगढ़ बिल्कुल तसल्ली से बैठ जाऊंगा। फंड की पहले भी कमी नहीं रही और कमी आगे भी नहीं आने देंगे। तो ये चुनना आपने है, आपके हाथ में है। और मैं इतना यकीन दिलाता हूं अपनी टीम की तरफ से, आपके विकास का पहिया ऐसे ही घूमता रहेगा, ऐसे ही विकास जारी रहेगा। इतनी बात कहता हुआ आज के इस शुभ काम की आपको बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। जय हिंद, जय हरियाणा, जय भाजपा।